छुअन। बड़े शहरों में अलमीरा, फर्नीचर घर में सजावटी तौर पर होते हैं और वहीं छोटे शहरों में इन्हें घर का हिस्सा मान लिया जाता है। शायद यही भूल गई थी मैं शहर जाकर। मुंबई जैसे बड़े शहर में फैशन डिजाइनर होने पर गर्व है मुझे। आज इतने सालों बाद घर आई हूँ अपने शहर मथुरा। अलग ही सुकून है, ठहराव है यहाँ। आते ही नई अलमीरा मंगवाई है माँ के लिए। पुरानी वाली में दीमक लग गई थी। वैसे तो माँ का सारा सामान सिमटा रहता है सलीके से, किसी की हिम्मत जो उलट पुलट हो जाए। पर आज जब कमरे में गई तो देखा चारों तरफ यादें ही यादें बिखरी हुई हैं। पुरानी तस्वीरें, मेरे बचपन के कपड़े और उनमें से कुछ तस्वीरों को निहारती हुई माँ मेरी आहट सुनकर बोली, शोना देख, जब तू पहली बार डांस कंपटीशन में गई थी स्कूल की तरफ से। हाँ पहली बार, हाँ पहली बार ही तो वो मेरे लिए भागता हुआ हाफता हुआ आया था। स्कूल पास में ही था मेरा, मुश्किल से 6 गलियों का फासला था घर से। बहुत ही साधारण स्कूल, भरे हुए मोहल्ले के बीच में हर तरफ से शोर आता था। वहां कभी कुल्फी वाले की घंटी तो कभी सब्जी वाले की गुहार। उस रोज डांस कंपटीशन था, हमें दूसरे स्कूल जाना था, वो भी बस में। खुशी तो जैसे 7वें आसमान पर थी। डांस कंपटीशन की वजह से नहीं, बस में शहर से बाहर जाने की वजह से। टीचर्स ने गिनती की बच्चों की और सबको बस में बैठने को कहा। तभी आदि चिल्लाते हुए आया और बिना सांस लिए ही बोलने लगा, तू ओढ़नी भूल गई थी घर में, कैसे डांस करती पागल। मैं घूरने लगी उसे। खुश थी मैं, वह ओढ़नी लाया, पर जोर से बोलने की क्या जरूरत थी उसको। क्या सोचा होगा टीचर्स ने मेरे बारे में। मैंने चुनर खींच ली झटके से। फिर भी वो बड़े प्यार से बोला, अच्छे से डांस करना, ऑल द बेस्ट जिया। काश हम कभी बड़े ही ना होते, समझदार ना होते। ना समझी बचपन में शोभा देती थी और जवानी में तो जैसे समझदार बनने की होड़ लग जाती है, वरना लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। आदि और मैं पड़ोसी हैं और हमारी माँ पक्की सहेलियां, उनके बच्चे भी पक्के दोस्त। हमारा ज्यादातर वक्त साथ ही गुजरता था। आदि स्कूल से सीधे मेरे घर आता था। हमेशा मुझे चिढ़ाता, कभी इमली दिखाकर तो कभी खट्टी मीठी गोलियां, जो बाद में मुझे ही देनी होती थी। पर मुझे चिढ़ाना तो जैसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। हमारी दोस्ती जिसमें वो हर बात शेयर करता था मुझसे और मैं सुनती रहती थी उसे। वो चंचल था और मैं शांत। मैं कभी नहीं बताती थी मेरा दिन कैसा गया, स्कूल में डांट क्यों खाई, बस सुनती रहती उसे। पर ना जाने कैसे उसे मेरे हर एहसास समझ आते थे, मेरे बिना कहे। जान लेता था मेरे मन की बात कि कब मैं दुखी हूं और कब खुश। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हम बड़े हो रहे थे। रिश्ते बदलने लगे, या यूं कहें मैं बदलने लगी। सपनों की ओर खिंचने लगी थी। बड़े शहर मुझे आकर्षित करने लगे थे। और आदि, वो कभी मोहल्ले के बाहर भी नहीं सोचता था। जितना था खुश था उसी में। उसे ये शहर अपना लगता था, पर मैं बदल रही थी और दूर जा रही थी सबसे, बस अपने सपनों के करीब, फैशन डिजाइनिंग। और वो ये एहसास भी जान गया था मेरे बिन कहे। उसके छूने से कभी खास फर्क नहीं पड़ा मुझे, पर ना जाने क्यों अब वो अलग सा लगने लगा था। कम चिढ़ाना, कम परेशान करना, बस चुपचाप मुझे एकटक देखते रहना। कॉलेज में फाइनल एग्जाम थे मेरे। एग्जाम सेंटर दूर था घर से, ऊपर से भीषण गर्मी का मौसम। पेपर देकर बाहर निकली तो देखा आदि सामने खड़ा था। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उसने रुमाल पकड़ा दिया और पूछ पड़ा, आइसक्रीम या शिकंजी। शिकंजी, मैंने टपाक से कहा। शायद कुछ बूंदें रह गई थी पसीने की माथे पर, और अगले ही पल एक स्पर्श महसूस किया अपने चेहरे पर, और वो छुअन न जाने क्यों सरसराहट दे गई मेरे पूरे बदन में। हाँ, कुछ अलग था उसकी छुअन में। बड़े मुश्किल से नजरें मिलाई मैंने। उसकी आंखों में जुनून वाला प्यार था मेरे लिए। वो एहसास कपा गया मुझे अंदर तक। आदि मुझे चाहने लगा था, एक दोस्त से ज्यादा। उसकी आंखों में इश्क था मेरे लिए। मैंने हाथ झटक दिया उसका, वो भी कुछ झिझक गया।
तभी शिकंजी वाले भैया ने खामोशी तोड़ी। आपकी शिकंजी दीदी। घर आते वक्त वो भी खामोश था और मैं भी खामोश। उसने कोशिश की थी पर मैंने आंखें मूंद ली थी और बस में सिर टिकाकर बैठी रही। जैसे ही घर पहुंची मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खुद को आश्वासन देने लगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, दोस्तों की मर्यादा नहीं लांघ सकती मैं। फिर कैसे कैसे पूरे होते मेरे सपने। वक्त नहीं था मेरे पास प्यार के लिए। मैं नहीं रहना चाहती थी यहाँ। मुझे तो उड़ना था इन गलियों से बाहर, इन शहर से बाहर। जब तक एग्जाम चले मैंने उसे नजरअंदाज किया और वो हमेशा की तरह समझ गया। आज जान पड़ता है प्यार में दूर रहना कितना मुश्किल हुआ होगा उसके लिए। कैसे रोज वो खुद से जंग लड़ता होगा। एग्जाम खत्म हो चुके थे मेरे और मैं आदतन रात को छत पर टहलती रहती। कुछ आवाज सुनाई दी तो पीछे पलटी, देखा आदि खड़ा हुआ था, खुद को दीवार से टिकाए। देखते ही बोला, होप एग्जाम अच्छे गए हों। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वो अचानक से पास आने लगा। मेरी सांसें बढ़ने लगी घबराहट में। मैं डर रही थी कहीं वो कुछ ऐसा ना कह दे जिसका जवाब ना हो मेरे पास। इसी घबराहट में सीढ़ियों की तरफ जाती उससे पहले तेज कदमों में आकर उसने मुझे अपनी बाहों में घेर लिया। उसकी पकड़ मजबूत होने लगी और सांसें मेरे चेहरे को छूने लगी। उसका इतना करीब होना मुझे निशब्द कर गया और मैं मूर्छ सी जकड़ गई। वो मेरे माथे पर अपना सिर टिकाए हुए गहरी सांस भरते हुए बोलने लगा, याद है जन्माष्टमी के मेले में हम हाथ पकड़ कर जाया करते थे ताकि खो ना जाए कहीं, और जब घर आते तो हाथ छोड़ना पड़ता था तुम्हारा। वो वक्त मुझे कभी पसंद नहीं आया। चाहत होती कभी ना जाने दूं तुम्हें, बस कस कर हाथ पकड़े रहूं, रोक लो तुम्हें अपने पास, थाम कर रखूं ताउम्र। जानता हूं तुम्हारा भी राजी होना जरूरी है, दोनों के हिस्से का वक्त कैसे रोक पाता तुम्हारी इजाजत के बिना। आवाज कांप रही थी उसकी, पर वो बोलता ही जा रहा था, आज जैसे वक्त को रोक ही लेगा। वह मेरा हाथ थाम चुका था। उसकी उंगलियां उलझने लगी थी मेरी हथेली में और न जाने कब मेरे होठों को एक नम्र सा स्पर्श महसूस हुआ। वह भीतर समाने लगा था मेरे। दोस्ती की मर्यादा लांघ चुके थे हम और मैं बेजान पड़ने लगी थी। वो खुद में मुझे समेटा जा रहा था। जाने क्यों अचानक से कौंध गई। लगा मेरा अस्तित्व विलीन हो रहा है उसके भीतर। झकझोर दिया आत्मा ने। कैसे भूल जाऊं अपना सपना इस प्यार के लिए। धक्का दे दिया मैंने अपने दोस्त और पनपते प्यार को। सपनों का समझौता नहीं कर पाई मैं। नीचे की तरफ जाने के लिए भागी तो पीछे से कलाई पकड़ ली आदि ने, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत पकड़। अब वो मुझे हासिल करना चाहता था हर शर्त पर। दोस्ती से शुरू हुआ प्यार बहुत गहरा होता है और आदि का जुनून बन चुकी थी मैं। उसकी आंखें जुनूनियत में डूबी हुई थी, पर वो इस बार भी बिन कहे समझ गया। मेरी खुद को छुड़ाने की कोशिश आसान हो गई। जाने दिया उसने मुझे, वक्त दे दिया, बहुत लंबा वक्त। बहुत लंबा वक्त गुजार दिया मैंने अपनी ऊंची उड़ान भरने में। चली गई मैं सब पीछे छोड़कर बड़े शहर बड़ा था, शोर ही शोर चारों तरफ। शुरुआत तो जैसे सावन थी वहां, फिर धीरे धीरे पतझड़ आ गई। तन्हाई थी आगे के हर मौसम में, और यही तन्हाई मुझे आदि की तरफ ले जाती थी बार बार। हाँ, मैं भी इश्क में थी उसके। वो मेरे हर एक दिन में शामिल था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई बताने की। आखिर खुदगर्जी की भी कोई सीमा होती है। जल्दी समेट लूं घर, माँ की आवाज में मेरा ध्यान टूटा और मैं हकीकत में आ गई। माँ बोल रही थी, आज हल्दी है आदि की और मैं यहाँ लगी हूँ। सब आ भी चुके होंगे, ना जाने कैसे संभाल रही होगी अनीता। माँ, मैं समेट दूंगी सब, आप जाओ आंटी के पास, कहते हुए मैंने घर संवरना शुरू करा। ठीक है, काम करके जल्दी आ जाना, तुझे सब पूछते रहते हैं, माँ जाते जाते बोल गई।
हाँ, आज हल्दी है आदि की, मेरे आदि की। और अब मैं चाहकर भी नहीं बता सकती उसे कि प्यार करती हूँ उससे। ऐसा नहीं था, मेरे सपने गलत थे, पर हाँ, ज्यादा वक्त लगा दिया घर का रास्ता ढूंढने में। अब तो उसकी छुअन के एहसास के सहारे ही आगे की जिंदगी गुजरेगी मेरी। शाम हो चुकी थी घर समेटते समेटते। ढोलक की आवाज आने लगी थी आदि के घर से। संगीत से गूंज रहा था सारा मोहल्ला। तभी खटखट की दस्तक हुई। देखा तो सामने आदि खड़ा था, हल्दी का रंग चढ़ा हुआ, पर रौनक गायब थी चेहरे से। उसका मन चंचलता भूलकर शांत हो चुका था और गुलाबी हंसी विलीन। इस बार मैंने सीमाएं तोड़ दी, खुदगर्जी की। मैं बेल की तरह लिपट गई उससे। वो भी कहाँ रोक पाया खुद को। मुझे फिर से घेर लिया उसने, उसी मजबूत पकड़ के साथ। हाँ, वो जुनून आज भी था उसके भीतर। आंसू की कुछ बूंदें ढलक कर मेरे गालों पर आ गईं, जिन पर मेरा कोई जोर नहीं था अब। उसने माथा चूम लिया मेरा और मैं पिघलने लगी। खुद को सौंप देना चाहती थी उसे, पर अब वो अधिकार कहाँ था मेरा। उसे तो रौंद कर चली गई थी मैं सालों पहले। आदि ने खुद को पीछे खींच लिया, अपनी हर आरज़ू को धक्का देकर। वो अब किसी और का होने जा रहा था। अपने हाथों को खींचते हुए मेरी हथेली से अपनी उंगलियां सुलझा ली थी उसने। इंतजार? मैंने बहुत लंबा इंतजार किया जिया, पर तुम नहीं आई। आज भी सबके सामने नहीं आई हूं। कितना छुपोगी अपने सपनों के पीछे। सच तो ये था, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। मैं कभी तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आया था। बस तुम खुद ही ले आई थी उन्हें हमारे बीच। जाने क्यों तुम मेरे भीतर नहीं झांक पाई। कोशिश करती तो जान लेती तुम्हारा हर सपना मेरी आंखों में पलता था। तुम्हें बेवजह डर था। मैं कभी नहीं रोकता तुम्हें, ना ही रोका था, बस इंतजार किया। वो चला गया, सब कुछ साफ साफ सच सच बोलकर। मैं फिर एक बार निशब्द खड़ी थी, जैसे कोई बेजान पत्थर जिसके भीतर अंधकार ही अंधकार है हर तरफ। रात काली घनघोर थी, जिसका सवेरा अब कभी नहीं होगा। मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात। अगली सुबह मैं स्टेशन पर खड़ी थी बारातियों के साथ, सज संवर कर। आदि दूसरे कोच में था, शेरवानी पहने हुए, नकली मुस्कान ओढ़े हुए, पर मन पक्का था, एकदम दृढ़। वो अब सच में बड़ा हो गया था, बचपन का आदि जिसे कहीं पीछे छूट गया हो। उसका अस्तित्व मेरे बिना पूरा था और मैं उतनी ही टूटी हुई, ताउम्र के लिए मुरझाई हुई आत्मा के साथ, जो अब हमेशा ग्लानि में डूबी रहेगी।